से समझने की कोशिश करेंगे और जो हमारे ख्यालात हैं उन्हें भी आपके बीच में साझा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं अनुभा जी से करना चाहूँगा और उनसे समझना चाहूँगा, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में नजरिया है कि ये गर्व का विषय है। क्या इतिहास के संदर्भ में वाकई उनका योगदान इस देश में ऐसा है जो हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए? अनुभा जी, बतौर इतिहासकार आपकी दृष्टि, क्योंकि बाकी मेरे साथ में दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, पर इतिहासकार किस दृष्टि से देखते हैं ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या देखें, एक आक्रमणकारी के तौर पर या इस देश के उद्धारक के तौर पर, इस देश के मसीहा के तौर पर? गर्त में गड़ा हुआ था देश, मुगल आए, बाबर आए, हुमायूं आगे चले, अकबर का शासन आया, फिर औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, लंबी कहानी है। देश का कल्याण हो गया, किसी लायक नहीं थे हम, धन्य हो गए। क्या कहती हैं अनुभा जी? इस बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, पैनल पे सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत आपका वाक्य सुन के मुझे हंसी आ रही थी कि हम कुछ भी नहीं थे और मुगलों ने आके हमें कहाँ बना दिया। वाकई में अगर ये बात कहा जाए तो मैं कहूंगी कि शायद सूरज होता ही नहीं है पृथ्वी में, जी बिना सूरज के पृथ्वी चल रही है, ये बात उतनी ही झूठ मुझे लग रही है। जी तो बहुत हंसी आई मुझे इस बात को सुन के। जी भारतवर्ष का इतिहास शायद इतना पुराना है, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भारतवर्ष की सभ्यता गिनी जाती है। अगर जी आप उठाकर देखेंगे तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं, भारत का जो ज्ञान है, वेद है, पुराण है, हमारे यहाँ से सब लेकर गए हैं। आपने मैक्स मुलर का नाम सुना होगा। जी मैक्स मुलर यहाँ से बहुत सारा हमारे वेदों को ट्रांसलेट करके ले गए। अगर हम कुछ थे ही नहीं तो ये सब कहाँ से आ गया? अगर भारतवर्ष की ही बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि वो गर्व करते हैं उसके ऊपर, लेकिन एक बात बहुत क्लियर मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप भारतवर्ष की ही बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो विष्णु पुराण में आपको भारतवर्ष का उल्लेख मिलेगा। अब विष्णु पुराण कितना पुराना लिखा हुआ है, पुराण कितने पुराने हैं, वेद कितने पुराने हैं, ये शायद सभी भारतीय जानते हैं। जी इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि कितने पुराने हैं, कितने प्राचीन हैं। और अगर आप मुगलों का इतिहास देखेंगे तो आप मुगलों की ही बात करें तो 1526 में बाबर भारत में आया था सबसे पहले, जी और एक आक्रमणकारी के रूप में आया था, जैसे कि आपने कहा। ये जी बात अलग है कि मुगल बाद में भारत में सेटल हो गए, जी उसके भी अलग अलग रीजंस रहे, लेकिन वो भारत का कोई उद्धार करने के लिए भारत नहीं आए थे। ये जी एक सोच बहुत ही गलत है कि वो भारत आए और उन्होंने भारत को एक भारतवर्ष बना दिया। अगर ऐसी बात है तो इतना पुराना भारत, आपको मैं एक संस्कृत का श्लोक सुनाती हूँ, पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। जी तो श्लोक कुछ इस तरह से है, उत्तरम यत् समुद्रस्य जी हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम। इसको समझने की कोशिश कीजिए जरा। जी समुद्र के उत्तर में जो है, उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के जो उत्तर में है, हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम, जो हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तत् भारतम, वो भारतवर्ष है, नाम भारती संतति। ये एक बहुत पुराना श्लोक है संस्कृत का। आप जरा सोच के देखिए कि जो पहले ही कहते हैं कि जो समुद्र के उत्तर में है और जो हिमालय के दक्षिण में है वो भारत है, और वो भारत संतति है, हम उसके वंशज हैं, इसमें यहाँ के रहने वाले हैं, और ये भारत वर्ष है। तो जो इतना पुराना है, इतने पुराने श्लोकों में ये बात कही गई है, उसको मुगल क्या करेंगे उसके लिए, जरा ये बताइए। हमारा अगर उठाकर देखिए, संवत लिखे गए हैं, एक जी कली संवत का जिक्र आता है जो ईसा पूर्व 3102 वर्ष पुराना है। जी लेकिन अगर आप टोटल देखें तो लगभग आज से 5000 वर्ष पुराना हो गया वो कली संवत। जी तो एक छोटी छोटी सी चीजें हैं। आप देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र उठा लीजिए। मैं आपको सिर्फ इतिहास के प्रमाण कुछ बता रही हूँ, इतिहास की बातें कर रही हूँ। अगर मैं अपनी भाषा या अपनी उसमें बोलना चाहूँ तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं जो हिंदुस्तान में थी, ये पूरी दुनिया में ऐसे अडेप्ट किया। लेकिन जी क्योंकि मैं इतिहास की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले लीजिए, आप मेगास्थनीज की इंडिका ले लीजिए। जी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको उत्तर पथ और दक्षिण पथ की बात की जाती है। जो मार्ग हमारे यहाँ उत्तर और दक्षिण के है वो बताए गए हैं कि यहाँ से यहाँ तक यूनाइटेड था भारत। अगर भारत यूनाइटेड नहीं होता, इतना नहीं होता, छोटे छोटे राज्यों में बंटना, वो तो आप कहेंगे कि अंग्रेजों के समय में भी था, अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया,